और मैं आपसे मिलना चाहती थी। उन्होंने कह दी इस समय मेरे पति घर नहीं है। मैं उनसे भागने में से पूछ लूंगी कि वो मोहम्मद साहब की लड़की आई थी, मैं उनसे मिलूं या ना मिलूं। उसने ठीक है बेटा कल आओ। चली गई। अगला दिन आया, उसने पूछा जी ऐसे ऐसे कहा तो मोहम्मद साहब की लड़की आई थी, हमसे मिलो। बोले कोई बात नहीं, वो तो बहुत ऊंचे लोग हैं और वो तो हमारे मुर्शद हैं, नबी हैं, मिलना चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, वो कह के चले गए। वो मोहम्मद साहब की लड़की घराई अब वो अगले दिन का लड़का कहने लगा अम्मी जान तुझे कहाँ जा रही है? उन्होंने भैया मैं उससे लड़का की लड़की से पति से मिलने जा रहे हैं। मैं भी चल जाऊँ। अच्छे बेटा वो जाकर उसने लड़का खिलखिलाया और उसने कहा कौन? जी मैं मोहम्मद साहब की लड़की। ठीक है एक बात बताओ, कोई और तुम्हारे साथ? मैंने एक लड़का और उसने कहा जी देखो तुम चिकनी होती तो मुझसे वो कहेंगे कि मिल लेना, लेकिन तुम वो दो जने अब तो कल पाना मैं उनसे पूछ लूंगी। वो फिर चली गई। डंगर आया और आकर उसने कहा कि जी ऐसे ऐसे मोहम्मद साहब लड़की आई थी, लेकिन वो दो जने थे। मैंने कहा जी मैंने उनसे दो जने को नहीं पूछा, मैंने एक जगह नहीं पूछा। बोले कोई बात नहीं, आपके आप में तो मिल लेना। लेकिन दूसरा लड़का वो कहने लगा भैया मेरे कहा कि मैं भी चलूंगा। उसने ठीक है भैया चल। और वो जाकर उसने वो फिर उसको टटिया खड़ाया। उसने कहा कौन? कि मैं मोहम्मद साहब की लड़की मैं कल आई थी, बात मान तुम अकेली हो या बेटी? मैंने दो के लिए पूछ लिया था, लेकिन तीसरी के नहीं पूछा। तो आप और आया वो कहने के ऐसे ऐसे वो दो लड़के थे उनके साथ तुम्हारे घर में आप लोगों को क्या कहने के लिए वो तीन थे। उसने कहा उनका पूरा परिवार भी आ जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले दिन वो लड़की मोहम्मद साहब की लड़की आई और आई। उसने कहा कौन? कि मैं हूँ मोहम्मद साहब की लड़की। मैं तो कल भी आई, परसों भी आई थी। बोले ठीक है। चली गई। अंदर जाके देखा गरीबी का हाल था, लेकिन बिल्कुल चूड़ा, बिल्कुल लिबा बढ़िया, जितना भी जगह देखा तो एक दिन में सभी का जीवन बन गई। एक बच्चे बड़े जब पानी का हो रहा है, एक बाल्टा खाया पानी का, और एक वहीं पर एक द्वारे में रस्सा पड़ा है और एक छोटा सा कड़ा डंडा पड़ा। उसने कहा कि मैंने कहा बताओ क्या इतनी बताने का हम दो जने हैं और ये इतने बर्तन तुम्हारे खाए के नहीं है। उसने कहा बहन जी बर्तन क्या है कि इसमें सब्जी बनी रहती है, मेरे सामने आएंगे और मैं उनको तुरंत गरम होने को बोले कि बड़े पतीले में उसने जो हार खा के आते हैं वो कहने लगे कि गर्म पानी में नहाऊंगा, तो इतनी देर में गर्म पानी कर लिया तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए गर्म पानी पर चली आ रहा। वो कहेंगे कि में नहाना तो भरा। उसने कहा ये बात मान गई, पर एक बात बताइए रस्सी जो पड़ी है मैंने हमारे गरीब परिवार, अगर किसी वजह से हमारे स्वामी को किसी ने काट दिया, कोई झगड़ा हो गया, कोई बात तो क्रोध में लालता घर में दुखी होते और किसी बात पर विरोध आ गया, वो नहीं मानने लगे तो फिर वो रस्सी ढूंढने बांधने के लिए तो इसलिए रस्सी पहली आ गया। बोले डंडा, उसने कहा डंडा भी वो अगर मुझे पीटेंगे तो डंडा ढूंढते फिरते, इसलिए डंडा भी ये बात जब अच्छे सुनी नहीं बस चुप चली गई और कहने के बाद आप ठीक है
आप ठीक कहते हैं कि सब इससे पहले जन्नत हो ही जाएगी, क्योंकि उसके तो वसूल ही ऐसे, ऐसा जो धर्म ही ऐसा है जो किसी पर अपने पति के लिए नहीं है, किसी पर अपने पति के लिए कभी दुखी देना देखना नहीं चाहता। अपने पति की सेवाकारी है, लेकिन आज ना तो पति की सेवा कर पाते, ना गुरु की सेवा कर पाते, ना माता पिता की सेवा कर पाते, अपनी सेवा से सबसे अलग अलग है। इसी के अंदर ये भाव है कि हम दूसरों को सुन लेते हैं, इसके अंदर है ऐसा भाव। दूसरों को सुन लेना किसी के पास भाव नहीं। क्या है पाप, पुण्य क्या है?